वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेज। दिस इज मी शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाता है बिल्कुल फ्री एजुकेशन, ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सके। तो मेरे साथ लास्ट क्लास में आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, देखो मुझे ये समझ में आया कि जितना चीज़ें आपको एग्जाम में आने वाली थी वो सारी चीज़ें मैंने आपको अच्छी तरीके से पढ़ा दी। ठीक है, उसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आपको कोई क्वेश्चन आएगा। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये समझाया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी ये दोनों जो हैं ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के एक पार्ट हैं। ठीक है, दोनों एक साथ ही काम करते हैं। ये जय और वीरू हैं। अगर जय है तो वीरू काम करेगा और अगर वीरू है तो ही जय काम करेगा। अगर जय और वीरू दोनों नहीं काम करेंगे तो फिर कोई गड़बड़ हो जाएगी और फिर बसंती ना तो जय को मिलेगी ना तो वीरू को मिलेगी, मतलब प्रोटीन। ठीक है, सो कुल मिला के बात इतनी सी है कि अगर आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन समझ में आ गया है तो आज हम लोग पढ़ेंगे गोल्गी बॉडी के बारे में। और जिन बच्चों को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन समझ में नहीं आया है वो मुझे बताइए कि क्या आपको आया या नहीं आया। नहीं आया तो मैं आपको एक क्विक रिवीजन भी दूंगी, तो टेंशन नहीं लेना। क्या डाउट है वो मुझे प्लीज आप बताएं। किस पॉइंट पे आपको कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ। मैंने पूरे कंसेप्चुअल बेसिस आपको समझा दिए थे। द ER, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वन इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। खैर अभी मैं रिवाइज नहीं करवा रही हूँ क्योंकि मैं गोल्गी अपैरेटस पढ़ाऊंगी तो तुम्हें भी पता है कि मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रिवाइज करवाऊंगी ही। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना। अच्छा, मोटिवेशनल बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि मोटिवेशन वीडियो डालिए। ठीक है, वो न्यू ईयर वाला जब हमने वीडियो डाला उसके बाद से मैं हर वीडियो में 2-3 कमेंट ऐसे देखती हूँ कि मोटिवेशन वीडियो डालिए। डेफिनेटली आपको हफ्ते में, महीने में एक ही मोटिवेशन वीडियो की ज़रूरत होती है बेटा, क्योंकि हम नीट एस्पिरेंट हैं तो हमारे पास पढ़ने के लिए इतना सारा है। ठीक है, आई नो कि मोटिवेशन जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना मोटिवेशन आपने चाहिए होता है उतना मैं आपको मिडिल क्लास में दे देती हूँ, पर आप चाहते हो कि सेपरेट वीडियो बनाऊँ, वो भी मैं बना दूंगी। पर अल्टीमेटली मेन ऑब्जेक्टिव हमारे मोटिवेशन का होता है हमारी स्टडी। ठीक है, आप या अगर आप 15 दिन देखो, मैं आपको मोटिवेशन का एक सीधा सा फंडा बताती हूँ जो मैंने अपने टाइम पर भी अप्लाई किया था। महीने भर में अगर मैंने 20 दिन भी पढ़ाई की अच्छे से दम से, ठीक है ना, तो आई फील मोटिवेटेड। आपको पता है 21वें दिन अगर आप नहीं पढ़ेंगे ना तो आपको अजीब सा फील होने लगेगा कि आज का दिन हम लोगों ने वेस्ट कर दिया और हमने कुछ नहीं किया। आपको विश्वास नहीं है, आप 21 दिन तक ये अप्लाई करिए, क्योंकि आपने देखा है रिफ्लेक्स एक्शन वाला मेथड कि कोई भी चीज़ जब आप करने लगते हैं तो वो आपकी आदत में आ जाती है और किसी दिन अगर आप वो ना करें ना तो आपको अच्छा सा फील नहीं होता। 20 दिन आप स्टडी करिए, दम से पढ़िए, आप दम से। स्कूल तो अभी खुल नहीं रहे, दम से पढ़िए आप। और 21वें दिन जब आप नहीं पढ़ोगे ना तो आपको खुद डीमोटिवेटेड फील होगा कि जीवन में कुछ कम है, हमारे कुछ ऐसा है जो नहीं हुआ। तो आप ये करके देखिए और फिर मुझे रिजल्ट बताइएगा कि क्या हुआ। ठीक है, आई थिंक इट इज मोर देन इनफ फॉर दिस लेक्चर। सो लेट्स स्टार्ट विद द गोल्गी बॉडी। इस सेशन में हम गोल्गी बॉडी के साथ साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रिवाइज भी करेंगे। ये दोनों एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट है। देयर आर 4 सेल ऑर्गेनल विच इज द पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता क्या है? ठीक है, नाउ क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम is the system which is related with the nuclear membrane. If your cell organelle is attached to the outer membrane of the nucleus, it means you are the part of the endomembrane system. ठीक है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के जितने भी पार्ट है वो सब मेम्ब्रेनस है और एक ही मेम्ब्रेन से बने हुए होते हैं। ठीक है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर उसके बाद गोल्गी बॉडी, फिर साइकल वैक्यूल, ये सारी चीजें। ठीक है, तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है। हमने पहला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खत्म कर लिया था। नाउ आज हम गोल्गी अपैरेटस के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने लास्ट लेक्चर लगाया है मेरा, उसको ये भी समझ में आ गया होगा कि मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ आपको गोल्गी भी पढ़ा दिया था। पर क्योंकि दुनिया का दस्तूर है कि किसी भी चीज को सेपरेट नहीं पढ़ते तो लोग बोलते हैं अरे क्या खिचड़ी बना के मैडम चली गई, इसलिए मैंने आपको सेपरेट दिया, जबकि मैंने फंक्शन वहां पे भी क्लियर कर दिया था। नाउ लेट्स स्टार्ट। ओके 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 ओके, हाँ चलिए मैं अब आपको थोड़ी सी चीजें बताती हूँ। मैं डायग्राम बनाऊंगी जिससे मैं मजबूर हूँ। देखिए डायग्राम हालांकि इसका नहीं भी बनाता तो चल जाता, पर लेटेड भी बना देती हूँ ताकि प्रैक्टिस हो जाए आपकी। आप अगर कॉपी लेके बैठे हैं, थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा बन गया है, अगर आप अपनी कॉपी लेके बैठे हो बेटा तो मेरे साथ साथ ड्रॉ करते जाओ। मैं एक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में ड्रॉ कर रही हूँ, समझ में आई बात? आपको मैं बहुत ज़्यादा फेयर डायग्राम ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, ठीक ठीक, क्योंकि मुझे समझाना है आपको मेनली गोल्गी बॉडी। ठीक है, ये भी थोड़ा सा मुझे ऐसा नहीं चाहिए। ठीक, ओके लेट मी ड्रॉ दिस। अब सही है, क्यों ऐसा नहीं लग रहा है कि एक बड़ा सा शुतुरमुर्ग का अंडा है? चलो, अब ये एक सेल है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है,
न्यूक्लियस को भी थोड़ा बड़ा बना देती हूँ, ठीक। तो ये है अपना न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ऊपर ये है उसकी आउटर मेम्ब्रेन, इस आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे 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 फोल्डेड स्ट्रक्चर। द फोल्डेड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, this is called as endoplasmic reticulum. Now the outer membrane of the nucleus has the ribosome. बिल्कुल क्लियर बात है मैडम, ये तो आपने लास्ट क्लास में बता दिया था मेरे बच्चों। तो यहाँ होते हैं राइबोसोम, मैं बिल्कुल फटाफट से बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ होते हैं राइबोसोम, ऐसे ही राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अग्रिम पार्ट में, अग्रिम मतलब आगे आगे जुड़े होते हैं। द पार्ट ऑफ द राइबोसोम्स, यहाँ पर बहुत सारे ट्यूब्स भी होते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं ट्यूब्यूल्स बना देती हूँ, ठीक है। सो बहुत सारे पार्ट्स ऑफ द इंटीरियर पार्ट, द एंटीरियर पार्ट, नॉट इंटीरियर, द सामने वाला पार्ट ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज द राइबोसोम, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस आल्सो हैज द राइबोसोम। तो अगर आपके नीट में ये सवाल आए कि हमको बताइए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ से बना, तो आप बताओगे कि द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस, द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मेक द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये याद रखना, नीट का सवाल बन सकता है ये, ठीक है। सो ये कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है मेरे लाल, कौन सा, ये होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रिवीजन चल रहा है ये भी। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेंट फॉर व्हाट? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बच्चों क्या बनाता है? ये वो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे कोई लड़की है उसको बहुत सारे पिंपल, मतलब लड़के को भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई बहुत सारे पिंपल हो गए तो पिंपल इज राइबोसोम एंड योर स्किन इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। Then what the ribosome will synthesize? The ribosome will synthesize the protein, ठीक है। The ribosome will synthesize the proteins, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि राइबोसोम का मेन रोल प्रोटीन सिंथेसिस में ही होता है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस हैज द डीएनए, डीएनए कन्वर्ट्स इनटू द एमआरएनए, देन एमआरएनए गोज टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन एमआरएनए इज अटैच्ड विद व्हाट? Then mRNA attached with the, किस कलर से बनाया है, हाँ, then mRNA attached, then mRNA attached with what? Ribosome, ठीक है, then mRNA attached with the ribosome, then all the amino acid which is present into the cytoplasm get कूदो and get जाओ towards the mRNA। ये साइटोप्लाज्म में ना भर भर के खूब सारे फ्री अमाइनो एसिड घूम रहे हैं। तो यहाँ पर जो बाउंड राइबोसोम है, इन बाउंड राइबोसोम से जो एमआरएनए जो डीएनए से बन रहा है, मैं लिख देती हूँ नहीं तो आधे लोग ये नहीं समझ पाएंगे क्या है। ये रिवीजन चल रहा है, आप लोगों को ये लेक्चर डिटेल से लगाना है तो आप जाकर वहां पर लास्ट लेक्चर लगाओ। सो न्यूक्लियस में होता है डीएनए, डीएनए से कन्वर्ट होता है आरएनए। कौन सा आरएनए? मैसेंजर आरएनए, ठीक है। टाइप्स ऑफ आरएनए 12th क्लास में आपको पढ़ना है तो टेंशन ना लें आप बिल्कुल। तो डीएनए से बनता है आरएनए। द प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। कौन सा प्रोसेस है बच्चों? ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से क्या बनता है? आरएनए। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। आई बात समझ में? ओके। एचआईवी में थोड़ा उल्टा हो जाता है, आरएनए से डीएनए बन जाता है, दिस इज कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। सो डीएनए से क्या बनाया? आरएनए, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। देन एमआरएनए गोज टू द राइबोसोम व्हिच इज अटैच्ड विद द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डन 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 डन। अब राइबोसोम की 2 सब यूनिट थी भैया, ऐसी है, थोड़ा सा डार्क कलर से लिखती हूँ नहीं तो मेरे प्यारे लालों को दिखेगा नहीं। सो ये हो गई लार्ज सब यूनिट और ये हो गई स्मॉल। अब यहाँ पर बहुत सारे फ्री अमाइनो एसिड्स घूम रहे हैं, यहाँ पर घूम रहे हैं, कोई इनको टेंशन नहीं है। ये है अमाइनो एसिड, ये अमाइनो एसिड किसके पास जाएंगे? एमआरएनए के पास, और ये इससे अटैच हो जाएंगे। देन दे विल मेक व्हाट? दे विल मेक द प्रोटीन। देन दे विल मेक व्हाट? दे विल मेक द प्रोटीन बच्चों, ठीक है। अब ये हुआ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नीचे वाला जो हिस्सा रहता है वो बहुत ही स्मूथ रहता है। कैसा रहता है? बहुत ही स्मूथ रहता है। अब अगर स्मूथ है तो और चिकनी चमेली है तो चिकनी चमेली कोई चिकनी चीज ही बनाएगी, ठीक है। तो ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसका सरफेस स्मूथ होता है उसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। क्योंकि ये स्मूथ है तो ये क्या बनाता है? तो ये बनाता है लिपिड, तो ये बनाता है स्टीरॉइड, ठीक है। लिपिड और स्टीरॉइड ऑयल, ये सारी चीजें बनाता है। इट विल मेक सो मेनी हार्मोन्स इनटू योर बॉडी लाइक ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सारी चीजें बता चुकी हूं मैं, ठीक है। नाउ इतनी बात आपको क्लियर हो गई। नाउ मैं थोड़े से अमाइनो एसिड मिटा देती हूँ, ठीक है। ये यहाँ पर अमाइनो एसिड बना देती हूँ। सो वी हैव सो मेनी अमाइनो एसिड्स,
ये अमाइनो एसिड है, ठीक है। अब आप मेरी बात को ध्यान से समझना बच्चों, ठीक है। ये हो गया। तो RER इज मेंट फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। RER से आप क्या बनाते हो? प्रोटीन, जबकि SER से आप क्या बनाते हो? लिपिड और स्टेरॉइड। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्लियर हुआ आपको? अब इसका आपने डिटेल स्टडी करना है तो लास्ट लेक्चर जाके लगा के आओ और फिर मुझे बताओ कि समझ आओ कि नहीं आओ, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द गोल्गी बॉडी, ठीक है। अब आज आपको बता रही हूं, वैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया था। देखो, पीठ दिखाकर भागना जिंदगी में एक बहुत ही बुरा काम है, ठीक है। पर जिंदगी में अगर कोई चीज किसी चीज के अच्छे के लिए हो तो पीठ दिखा के भागना इज बेटर, ठीक है। अब ये ऐसी ही है, ये इसको पीठ दिखाकर बैठी हुई है। थोड़ा सा मेरे को गैप देना पड़ेगा क्योंकि पीठ से पीठ थोड़ी जोड़ोगे। तो यहां पर ये इसे पीठ दिखाकर बैठी हुई है। जा तू अपना काम कर, आएगा तो तू मेरे ही पास, ठीक है। तो ये वो गर्लफ्रेंड है जो अपने बॉयफ्रेंड से नाराज हुई बैठी है। जा, तुझे को जो करना कर ले, आएगा तो तू मेरे पास। चलो, अब ये पीठ दिखाकर बैठी हुई है बेटा। अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझना। अब यहां पर हम लोगों ने प्रोटीन बना लिया है, ठीक है। पिंक कलर से थोड़ी प्रोटीन बनाया, पर्पल से बनाया। ओ शिट। चलो, तो हम लोगों ने ये बना लिया प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन बन गया है प्रोटीन। अब होता क्या है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ऐसे निकलती है वेसाइकल। आप लोगों ने लास्ट क्लास में वेसाइकल का डिटेल भी पढ़ा है। वेसाइकल में सारे प्रोटीन भरे हुए होते हैं, ठीक है। अब ये वेसाइकल इस गोल्गी बॉडी से जाकर ऐसा अटैच हो जाते हैं, ठीक है। ये भी क्या हो गए? वेसाइकल। क्या हो गए? वेसाइकल, ठीक है। ये हो गए वेसाइकल। और ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? दिस इज द गोल्गी अपैरेटस। ये क्या है बेटा? गोल्गी अपैरेटस, ठीक है। गोल्गी बॉडी भी कह सकते हैं। ये बिल्कुल पीठ दिखाकर बैठी हुई है, ठीक है। जा, मैं तेरे से बात नहीं करूंगी, आएगा तो तू मेरे पास। तो जैसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या देता है? प्रोटीन को पैक करके देता है, ये इसके अंदर आता है, ठीक है। ओके, नाउ ये लास्ट क्लास में मैंने समझाया था पर एक बार फिर समझा रही हूँ। ओके, नाउ गोल्गी बॉडी। अच्छा, ये एक चीज मैं और बता देती हूँ। ये वाला जो फेज है जहां पर आपका ये वेसाइकल निकल रहा है, इट इज कॉल्ड एज ट्रांस फेज। एंड दिस फेज जहां पे प्रोटीन बन रहा है, इट इज कॉल्ड एज सिस फेज। तो सिस एंड ट्रांस, ठीक है ना भैया। अब मेरी बात को समझिएगा। अब यहाँ पे प्रोटीन पहुंच गया है, ठीक है। यहाँ पे प्रोटीन पहुंच गया है इनके पास, ठीक है। अब ये इतराएंगे, ठीक है। अब ये क्या हुआ गया? प्रोटीन इनके पास पहुंच गया है गोल्गी बॉडी के पास। अब गोल्गी बॉडी में होगा प्रोटीन का मॉडिफिकेशन। थोड़े और कलर से लिखती हूँ, यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है कि खून भरी मांग हो गई है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होगा बेटा? मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। क्या होगा? मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन का मतलब ये है कि वी आर गोइंग टू अटैच द प्रोटीन विद व्हाट? प्रोटीन को किससे अटैच कर दो? प्रोटीन को शुगर से अटैच कर दो तो आप यहां पर बनाओगे ग्लाइकोप्रोटीन। क्या बनाओगे? ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। और प्रोटीन को आप यहां पर फैट या लिपिड के साथ भी अटैच कर सकते हो, तो आप इसमें ग्लाइकोलिपिड भी बना सकते हो, ठीक है। प्रोटीन को नो 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 नो, ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन हो गया और प्रोटीन को लिपिड के साथ, ठीक। लिपोप्रोटीन, शुगर लिख दूं यहाँ पे? ओके, सॉरी। चलो, ओफो, चलो, तो ये हो गया प्रोटीन। प्रोटीन को आपने जोड़ा शुगर के साथ तो बना ग्लाइकोप्रोटीन। प्रोटीन को जब आप लिपिड के साथ जोड़ते हो तो क्या बनता है? आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पढ़ा, बताइए मुझे। तो बनता है ग्लाइकोलिपिड। तो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड ये सब बनाने का काम आपने किया, प्रोटीन मॉडिफिकेशन। अच्छा, जिन लोगों को ये लगता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हम सिर्फ सिंथेसिस करते हैं, तो ना मुन्ना ना, आप सिर्फ सिंथेसिस नहीं करते हो, आप वहां पे भी थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर सकते हो। पर मेनली मॉडिफिकेशन आप कहां पे करते हो? मेनली मॉडिफिकेशन आप कहां पे करते हो? आपके गोल्गी बॉडी में। नाउ गोल्गी बॉडी क्या करती है अंतिम में? गोल्गी बॉडी क्या करेगी कि गोल्गी बॉडी यहां पर पैक करके वेसाइकल्स, ठीक है, दीज आर द सिक्रीटरी वेसाइकल्स। कौन से वेसाइकल है ये? सिक्रीटरी वेसाइकल। इनमें जितने भी मॉडिफाइड प्रोटीन्स हैं उनको भरकर बाहर निकाल देगी। अब ये प्रोटीन इधर इट विल गो टूवर्ड्स आउटसाइड ऑफ द सेल, और या तो ये सेल पे ही रहेंगे। पर लास्ट क्लास में मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि जो फ्री राइबोसोम होते हैं सेल साइटोप्लाज्म में, वो भी प्रोटीन बनाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बाउंड हुए राइबोसोम भी प्रोटीन बनाते हैं, और साइटोप्लाज्म में भी फ्री पड़े हुए हैं वो भी प्रोटीन बनाते हैं। तो दोनों प्रोटीन बनाते हैं, पर जो साइटोप्लाज्म में बनता है वो सेल के यूज के लिए, और जो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है वो बाहर की ओर जाता है।
पर ऐसा जरूरी नहीं कि सारा बाहर की ओर चले जाए, इसको भी आप सेल में यूज कर सकते हैं। देखो अब आपने मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझना है, जो मैं बोल रही हूँ। इतनी बात आपको क्लियर हो गई, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं। अब मैं इसको रब कर रही हूँ, ठीक है। नाउ अब मैं एक छोटा सा सेल बनाती हूँ, क्यूट सा। नाउ अब मैं सिर्फ और सिर्फ गोल्गी बॉडी का डायग्राम बनाऊंगी, ठीक है। अब मैं सिर्फ और सिर्फ एक गोल्गी बॉडी का, बहुत ही मोटी हो गई क्यों, ठीक, तो मैं एक बहुत ही क्यूट सी गोल्गी बॉडी का डायग्राम बनाऊंगी, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। सो दिस इज द गोल्गी बॉडी। नाउ अब यहाँ पर हमारे पास वेसाइकल हैं जिनमें क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। ये कहाँ से आ रहे हैं, ये आ रहे हैं ट्रांसफेज से। कहाँ से आ रहे हैं बच्चों, ट्रांसफेज से, ठीक है। ट्रांसफेज ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहां से आ रहे हैं। अब यहाँ पर आपने प्रोटीन को मॉडिफाई किया, प्रोटीन को मॉडिफाई किया, ठीक है। ओके, मॉडिफाई करने के बाद आपने यहाँ पर मॉडिफाई करके प्रोटीन को बाहर निकाल दिया, ठीक है। ये हो गए, ध्यान से बिल्कुल देखेंगे जो मैं समझा रही हूँ, ये हो गया वेसाइकल विद प्रोटीन, वेसाइकल विद प्रोटीन हो गया, वेसाइकल विद प्रोटीन। अब आप मेरी बात को ध्यान समझना, ये जो वेसाइकल है ये कैसा स्ट्रक्चर है, ये सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। कैसा है बच्चों, सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर के अंदर प्रोटीन भरे हुए रहते हैं। अब आप मेरी बात समझो, ये प्रोटीन कुछ भी हो सकता है ना। अब इस सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर के अंदर प्रोटीन भरा हुआ है, पर ये प्रोटीन तो कुछ भी हो सकता है, इट मे बी एंजाइम आल्सो, ठीक है। तो क्या ये वेसाइकल लाइसोसोम के नाम से जाने जा सकते हैं? बिल्कुल। लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर ही तो है। व्हाट इज लाइसोसोम? इट इज अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर which contains so many digestive enzyme. What it has so many digestive enzyme. मैं इसको डिटेल से नहीं लूंगी क्योंकि इसके लिए अलग लेक्चर बनाना है मुझे। तो इसके पास बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं और उन सारे डाइजेस्टिव एंजाइम का जो नेचर है वो प्रोटीन है। तो भैया सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनल है खुद का इनका, जिसे आप लाइसोसोम कह रहे हो, वो सिंगल मेम्ब्रेनस बाउंड वेसाइकल है जिसे गोल्गी बॉडी सिक्रीट कर रही है। आई बात समझ में? इट इज अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जिसे कौन बना रहा है? गोल्गी बॉडी। ये याद रखना बच्चों मेरे, जो बात मैं कह रही हूं। अगली बार आपसे कभी ये सवाल आ जाए कि बताइए कि कौन से सेल ऑर्गेनल से लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है, अगर गोल्गी बॉडी और ER टिक है तब तो दोनों को टिक करो, और सिंगल गोल्गी बॉडी टिक है तो उसको टिक करो, ठीक है। मतलब दिया हुआ है तो उसे आप टिक लगाइए, ठीक है। सो lysosome contains so many digestive enzymes. The digestive enzymes has the ability to digest something. What is something? I will tell you in the next class और next lecture, ठीक है। पर ये एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर खूब सारे एंजाइम्स भरे होते हैं बेटा, और इसे कौन बनाता है? इसे आपका गोल्गी बॉडी ही बनाता है। इसलिए ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है। जो भैया जय नहीं तो वीरू नहीं तो वीरू नहीं तो बसंती क्या करेगी, याद रखना। तो जय कौन हो गया अपना? जय कौन हो गया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वीरू कौन हो गया? गोल्गी बॉडी। और लाइसोसोम क्या हो गया? लाइसोसोम क्या हो गया? बसंती, ठीक है। तो ठाकुर कौन हो गया? वो मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगी, ठीक है। अच्छा, ये हो गया, इतनी बात क्लियर हो गई, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है नाउ। अच्छा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ले हो गया अपना। चलिए मैं इसको क्लियर कर रही हूँ, ध्यान से देखते जाइएगा बिल्कुल बात मेरी। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डिटेल ऑफ द एंडोप्लाज्मिक दैट गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी अपैरेटस को कैमिलो गोल्गी ने 1898 में डिस्कवर किया। ये डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर है। रेटिकुलर स्ट्रक्चर का मतलब ये कि इसमें आपको जाल जैसा दिखाई देगा। इट इज लाइक दैट, इट इज लाइक दैट। मैंने तो बहुत मोटे मोटे बनाए हैं पर ये एग्जैक्टली जाल जैसा दिखाई देता है। ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। तो ये याद रखना कि सिस और ट्रांसफेज क्या है। सिस और ट्रांसफेज, देखो हमने ट्रांसफेज से रिसीव किया था वेसाइकल, पर ये ट्रांसफेज किसका है? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ट्रांसफेज है। पर रिसीव आप जिस जगह से कर रहे हो वो उसका सिस फेज होगा। समझो मेरी बात को। ये वेसाइकल कहां से आ रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कौन से फेज से? ट्रांसफेज पे। पर ये जा कहां की ओर रहा है? सिस फेज ऑफ द गोल्गी अपैरेटस। तो जहां से आप डिलीवर करते हो उसे कहते हो सिस फेज, ठीक है। मतलब कुल मिला के इट इज अ सिस फेज। सिस फेज से आप लेते हो और ट्रांसफेज से देते हो। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने सिस फेज में बनाया और ट्रांसफेज से निकाला। गोल्गी अपैरेटस ने सिस फेज से रिसीव किया और ट्रांसफेज से उसने भी निकाला। तो कुल मिला के दोनों का अलग अलग सिस और ट्रांसफेज है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है।
ये एक जाल जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि डेंसली स्टेन्ड होता है। डेंसली का मतलब बहुत ही डार्क होता है, ठीक है। ये सिस्टर्नी है जो इनके सैक लाइक अरेंजमेंट हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक फोल्डेड स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से सिस फेस से ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं वेसाइकल। ये वेसाइकल कहाँ से आ रहे हैं बेटा? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ट्रांसफेस से आ रहे हैं। इसके अंदर जो प्रोटीन भरा हुआ है वो अभी मॉडिफाइड नहीं है। उसके बाद ये ल्यूमेन में आएंगे गोल्गी एपैरेटस के और वहां पर मॉडिफाई होंगे इन द ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। उसके बाद ये सिक्रीट होंगे इन द फॉर्म ऑफ मॉडिफाइड प्रोटीन, ठीक है। ये सिक्रीटरी वेसाइकल में एक हो सकता है कि लाइसोसोम हो, ठीक। नाउ the parts of the structure of the Golgi apparatus, there are 4 parts of the Golgi apparatus, ठीक है। सबसे पहला स्ट्रक्चर है सिस्टर्नी। सिस्टर्नी आपने देखा थोड़ी देर पहले कि कैसा होता है। व्हाट इज अ सिस्टर्नी? आपने देखा, दिस इज अ सिस्टर्नी। ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये है सिस्टर्नी। तो इट इज अ फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर स्टैक ऑन वन अनदर, यूजुअली 4 to 8 सिस्टर्नी प्रेजेंट इन अ स्टैक, ठीक है। कितना सिस्टर्नी गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यूजली 4 से 8 स्ट्रक्चर हो सकते हैं, या फ्लैट एंड फोल्ड हो सकते हैं, स्टैक हो, एक 4 से 8 सिस्टर्नी हो सकती एक ग्रुप में, ठीक है। ये बहुत ही एक्सटेंसिव नेटवर्क है और ये नियर द न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। डायमीटर नहीं पूछा जाएगा, पर जान लो 0.5 म्यूएम जो है लंबाई, ऐसी लंबाई, और 10 म्यूएम चौड़ाई, ठीक है। कंसेंट्रिकली अरेंज नियर द न्यूक्लियस विद अ डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स सिस और कॉन्केव ट्रांसफेज। कॉन्वेक्स मतलब ऐसा, ठीक है, सिस फेज है, और कॉन्केव ट्रांसफेज इसमें पाया जाता है। तो जहां से आओगे वहां से सिस, जहां से जाओगे ट्रांस। तो जहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी जहां बनाओगे वो है सिस, जहां से निकालोगे वो है ट्रांस। गोल्गी एपैरेटस में जहां से रिसीव करोगे सिस और जहां से निकालोगे उसे कहते हो ट्रांस, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टिब्यूल्स। जैसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपने देखा था कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ऐसे जाल जैसे ट्यूब्स फैले होते हैं, पर इनमें कोई राइबोसोम नहीं होता। ऐसे ही टिब्यूल गोल्गी एपैरेटस की सिस्टर्नी में भी पाए जाते हैं, जिसे आप टिब्यूल कहते हो, ठीक है। सो दिस इज द सिस फेज, दिस इज द ट्रांस फेज, ठीक है। ऐसे साइड में चौड़े होते हैं, ओके। ट्रांस फेज में वेसाइकल निकल रहे हैं, सिक्रीटरी वेसाइकल निकल रहे हैं। सिक्रीटरी वेसाइकल कौन से फेज से निकलते हैं? ट्रांस फेज से निकलते हैं, और उन्हें हम मैच्योर वेसाइकल भी कह सकते हैं। टिब्यूल क्या होते हैं? दिस इज द टिब्यूल। आपने देखा था कि जब आपने गोल्गी बॉडी बनाई थी, मैं बना देती हूँ थोड़ा सा, तो यहां पर भी कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर थे जिसे आप स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ट्यूब्स मान रहे थे, ठीक है। यहां पर भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, विच इज द एक्सटेंशन ऑफ द सिस्टर्नी, दैट्स इट। इसका कोई भी ऐसा कोई एज सच कोई फंक्शन है नहीं, ठीक है। नाउ वेसाइकल, देखो यहाँ पे भी ये डायग्राम बहुत ही बेहतरीन लगा हुआ है, 1 नंबर लगा हुआ है। इसको अपन समझते हैं क्या है, पहले थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। वेसाइकल क्या है? क्या है? ये एक राउंड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। आधे से अधिक लोगों को यही नहीं समझ में आएगा कि वो वेसाइकल क्या है। वेसाइकल बार बार समझो। वेसाइकल इज अ राउंड स्ट्रक्चर विच इज फिल्ड विथ समथिंग, इट मे बी एनीथिंग, इट मे बी प्रोटीन, एंजाइम, एनीथिंग। इट इज सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ठीक है। आई बात समझ में? नाउ लार्ज राउंडेड सैक, सैक मतलब लार्ज राउंडेड ऐसे कटोरी जैसा सैक प्रेजेंट ऑल द एजेस ऑफ सिस्टर्नी। ऑल द एजेस का मतलब ये है कि ऊपर भी है और नीचे की ओर होती है, ठीक है। 2 प्रकार के वेसाइकल होते हैं, स्मूथ और कोटेड। स्मूथ वेसाइकल जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई कोटिंग वोटिंग नहीं है, और कोटेड वेसाइकल वो होते हैं जिनके ऊपर कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन रिसेप्टर्स होते हैं। नाउ मैकेनिज्म देखें। न्यूक्लियस से बाउंड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पूरे में राइबोसोम है, ठीक है। अब आपने मेरी बात को ध्यान से समझना है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इस एरिया में आपने प्रोटीन बना दिया, मैं इधर खड़ी हो जाती हूँ, ठीक है। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इस एरिया में आपने प्रोटीन बना दिया, प्रोटीन को हमने वेसाइकल में भरा, वेसाइकल को आपने सिस फेज और गोल्गी बॉडी को दे दिया। गोल्गी बॉडी की सिस्टर्नी में जितना प्रोटीन आप लाए थे उसको मॉडिफाई किया गया, काटा छाटा गया, कटाई छटाई विभाग है। देखो भैया, कोई भी पिक्चर बन जाती है ना तो उसका एडिटिंग बहुत जरूरी है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि जब हीरो को रोना होता है तब उसे हंसी आ जाती है। भाई ऐसी पिक्चरें तुम्हें दिखा देते, तुम तो टमाटर और जो है पत्थर मार के आओ स्क्रीन पे। तो एडिटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इतना बड़ा आपके सेल को प्रोटीन की जरूरत ही नहीं है, अब इतनी जरूरत है तो इतना काटोगे ना। तो ये सब मॉडिफिकेशन आप कहाँ करते हो? आप गोल्गी बॉडी की सिस्टर्नी में करते हो, ठीक है। उसके बाद ट्रांस फेज में जब आप अंतिम में आते हो तो जो मॉडिफाई प्रोटीन है उसे पैक करते हो।
पैक करने के बाद वेसाइकल जो जिसे आप सिक्रीटरी वेसाइकल कहते हो उसमें भरकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर कर देते हो। ये डायग्राम आप अपने एग्जाम में बना सकते हो और मे भी लेबल करने के लिए तो नीट में नहीं आता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। नाउ गोल्गी वैक्यूल्स, लार्ज स्फेरिकल वैक्यूल प्रोड्यूस एट द मैच्योरिंग फेज फंक्शन एज अ लाइसोसोम, ठीक है। ये याद रखना, वेसाइकल और वैक्यूल इसको अलग कर दिया गया है। गोल्गी वैक्यूल्स, गोल्गी वैक्यूल्स, वैक्यूल्स में पढ़ाऊंगी ना तो मैं आपको ये चीजें बताऊंगी भी कि गोल्गी दो चीजें निकालता है, एक छोटा एक बड़ा। जो छोटा होता है वो लाइसोसोम, जो बड़ा होता है वो वैक्यूल। बड़ा वाला वैक्यूल होता है प्लांट सेल के पास, अभी पढ़ेंगे हम लोग। गोल्गी वैक्यूल्स, गोल्गी वैक्यूल्स हम लोग अगर बात कर रहे हैं तो पहला वैक्यूल जो बनता है वो होता है स्फेरिकल स्ट्रक्चर, जिसके अंदर पाया जाते हैं बहुत सारे एंजाइम जिसको आप लाइसोसोम कहते हैं। कलेक्टिवली हम इसे वेसाइकल भी कह सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। समझे बात को कि गोल्गी का फंक्शन क्या है। ये सारी चीजें मैंने लास्ट क्लास में बता दी थी आपको, तो मैं ये जस्ट अ रिवीजन ऑफ दिस क्लास, ठीक है। नाउ प्रोसेस, पैकेज, ट्रांसपोर्ट। प्रोसेस क्या किया बताइए, क्या किया भैया? तुमने इतना बड़ा प्रोटीन दिया था गोल्गी बॉडी को, किसने? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने। इतना सेल को चाहिए ही नहीं, तो क्या करोगे? जो एजेस हैं, जो फालतू का पार्ट है उसको काट के अलग कर देगा। कोई मॉडिफिकेशन करना है, उसमें प्रोटीन में ग्लूकोज लगाना है, लिपिड लगाना है, तो वो मॉडिफिकेशन होगा। पैकेजिंग होगी, फिर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, तो इट जस्ट अ एडिटर ऑफ द फिल्म, इट जस्ट अ पैकिंग हाउस ऑफ द फैक्ट्री। ये चीज याद रखिएगा। नाउ तो इसमें मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। काय के लिए बोला? काय के लिए बोला? फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए हम एक और टर्म यूज कर सकते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, ठीक है। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस को दो सेल ऑर्गेनेल कर सकते हैं, एक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है गोल्गी बॉडी, ठीक है। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये दो चीजें बनाता है, ये प्रोटीन भी बनाता है और ये लिपिड भी बनाता है, ठीक है। और ये जो प्रोटीन और लिपिड हैं, मेनली प्रोटीन, ये मॉडिफाई कहाँ होते हैं? ये होते हैं गोल्गी बॉडी में। तो भैया ऐसा है कि तुम्हारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कोई जो है भगवान की अवतरित नहीं है कि उनको उसको कभी कोई खराब नहीं कर सकता। खराब वो भी होती है पर उसमें हमेशा रिपेयरिंग चलती रहती है। रिपेयरिंग के लिए प्रोटीन कौन देगा? ER। मॉडिफाई कौन करेगा? गोल्गी बॉडी। तो गोल्गी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम भी ये मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, मेम्ब्रेन बनाने में सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द गोल्गी बॉडी। आई होप यू लर्नड एंड एंजॉयड द वीडियो। दिस इज द 2 सेल ऑर्गेनेल ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। आई होप कि ये आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। जो ना आए तो मुझे बताएं, जो समझ में आ गया तो भी मुझे बताएं। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू लेक्चर। आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द वीडियो। तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।